Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me? Please raise the hand. Some of the students can raise the hand. Can you hear me properly? बेटा आप आवाज सुन सक रहे हैं? ठीक है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू. लो जी, आज हम तीसरी मीटिंग पढ़ेंगे जी. डेट इज कॉल्ड द ईओजीएम. और ईओजीएम के बारे में कहा जाता है कि एनी 3 मीटिंग हम पढ़ चुके हैं. जिशान साहब के फादर हॉस्पिटल में हैं, इसलिए वो क्लास मैं कर रहा हूँ. कल भी क्लास ही मैं करूँगा, इस पूरा वीक क्लास मैं करूँगा, फिर अगला पूरा वीक जो है वो जिशान साहब इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे. आई होप सो कि उनको जुमे या हफ्ते को उनको छुट्टी मिल जाएगी उनके फादर को हॉस्पिटल से, तो इसलिए वो टोटली उधर एंगेज हैं. तो व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईओजीएम भी कहते हैं, ईजीएम भी आप कह लें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. एनी मीटिंग अदर देन द स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड द एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स डायरेक्टर्स भी बुलाते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शेयर होल्डर भी बुला सकते हैं. अगर आप इसको थोड़ा सा डायरेक्टर से बुलाना, तो उदाहरण उन्होंने किसी एजेंडे में बुलाना है, उन्होंने किसी काम के लिए बुलाना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, मेमोरेंडम चेंज करना है, आर्टिकल चेंज करना है, या कोई और काम करना है, तो डायरेक्टर्स ने एनुअल जनरल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी. यहाँ भी 21 डेज का नोटिस जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एससीसीपी ने यह भी कह दिया है कि आप शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं, यानी विद इन 7 डेज के नोटिस पे भी आप मीटिंग बुला सकते हैं. अगर शेयर होल्डर ने मीटिंग बुलानी है, तो उन्होंने डायरेक्टर्स को अप्रोच करना है, और डायरेक्टर्स को अप्रोच करने के बाद वो एजेंडा पे करेंगे, भाई ये किस लिए बुलानी है, वो डायरेक्टर को बताएंगे, और डायरेक्टर्स अगर समझते हैं तो जनाब वो डायरेक्टर्स जो है वो उसको मीटिंग को बुला लेंगे. अगर डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं बुलाते तो शेयर होल्डर्स खुद भी मीटिंग जो है वो कॉल कर सकते हैं. अगर वो कोरम इसका पूरा, अगर डायरेक्टर्स बुलाते हैं तो फिर तो डिफरेंट सिनेरियो होगा, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स के कहने में मीटिंग बुलाई जा रही है, अगर उसमें कोरम पूरा नहीं होता तो मीटिंग कैंसिल तस्वर की जाएगी और उस मीटिंग में कोई उसका प्रोसीड्स नहीं हो सकेगी. अब जनाब ये थोड़ी सी हम जनरल बातें थी, अब हम इसको पढ़ लेते हैं. यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं. Directors of the company are entitled to call and hold the EGM on their own motion whenever they feel to need it to get some approval from the shareholders. कोई शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं है तो ईजीएम कॉल कर सकते हैं. मेंबर्स होल्डिंग मोर देन 10%, 10% जिनके पास वोटिंग पावर है वो भी जो है, और हैविंग शेयर कैपिटल है, तो या कोई और कंपनी है जिसके 10% ऑफ द ऑल द मेंबर्स हैं, 20 मेंबर हैं, 2 मेंबर कहें, तो वो भी ईओजीएम होल्ड कर सकते हैं. They shall file a proper written requisition for the purpose which shall include the object of the meeting and shall sign by the requisition on the behalf. शेयर होल्डर डायरेक्ट नहीं शुरू हो जाना कि जी सारे शेयर होल्डर नोटिस भेजना शुरू कर दे. नहीं, शेयर होल्डर्स ने पहले जो है वो बेटा शेयर होल्डर्स ने पहले जो है वो डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करनी है कि आप मीटिंग कॉल करेंगे. Director should call the meeting with such valid acquisition as discussed above. However, if they don't proceed to call a meeting within 21 days of the filing with acquisition, 21 दिन तक पता चला डायरेक्टर हिले ही नहीं. हिलने का क्या मतलब है कि डायरेक्टर ने कोई नोटिस ही निकाला, तो रेक्विजिशन जो है वो खुद मीटिंग कॉल कर सकते हैं. द मीटिंग सो कॉल्ड बाय द शुड बी कॉल्ड बाय नियरली एज पॉसिबल इन सच अ वे द मीटिंग कॉल्ड बाय डायरेक्टर एज हर्ड. हम ये समझेंगे कि शेयर होल्डर जो मीटिंग कॉल की, हम यही समझेंगे डायरेक्टर ने मीटिंग कॉल की है. After filing a requisition, the holding of EGM, the meeting should be held and conducted within 90 days of the filing of the same, either by director or by the requisition. Otherwise, the requisition shall be expired. जो भी है 90 दिन के अंदर अंदर आपने तमाम मीटिंग जो है वो शेयर होल्डर ने बुलाई, तो 90 दिन के अंदर अंदर आपने मीटिंग बुलानी है और उसको कंक्लूड भी करना है. अगर कोई रीजनेबल एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर कोई रीजनेबल एक्सपेंडिचर्स किए हैं, तो वो रिक्विजिशन जो है वो डायरेक्टर्स, जो कि डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई मीटिंग, तो भाईजान वो जो एक्सपेंडिचर हैं वो शैल बी रीपेड बाय द कंपनी टू द रिक्विजिशन ऑफ कंपनी एंड शैल डिडक्ट द मनी फ्रॉम द डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट. यानी कि अगर वो खर्चे किए हैं शेयर होल्डर ने, ज़ाहिर है नोटिस भेजना था, कोई मीटिंग वाले दिन कोई चाय पानी का अरेंजमेंट है, कोई शामियाने लगवा ली हैं, कोई जो खर्चा हुआ है, वो एक्सपेंडिचर जो है वो जो है कंपनी रीइंबर्स करेगी रिक्विजिशंस को, और अल्टीमेटली ये एक्सपेंडिचर चूंकि डायरेक्टर का डिफॉल्ट था, तो इसलिए डायरेक्टर्स ने मीटिंग जो है वो डायरेक्टर्स की तनख्वाह में से वो जो है काटा जाएगा. ईजीएम किसी भी मकसद के लिए बुलाई जा सकती है. आगे चलेंगे.
The notice of the meeting is required to be sent to the member at least 21 days before the date of the meeting, similarly as a notice of AGM. However, in case of unlisted company, if all the members entitled to attend the vote at an extraordinary meeting so agree, a meeting may be held at a shorter notice. और shorter notice within 7 days भी हो सकता है, shorter notice कि 7 दिन से कम भी, जल्दी भी हो सकती है ना किसी बात पे, तो इस बात पे भी जो है वो आप मीटिंग कर लें। जी जनाब, अब तीनों मीटिंग हमने पढ़ ली है और तीनों मीटिंग में आपका कोई सवाल है तो बेटा वो बोलें। जी जनाब, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द एनीबॉडी? अच्छा जी, मोहम्मद उमर। सर 7 डेज से पहले पहले या 7 डेज? यानी कि 7 डेज का नोटिस, 7 डेज से शॉर्टर नहीं हो सकता। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है, मैक्सिमम शॉर्टर नोटिस 7 डेज का हो सकता है। ठीक हो गया सर। ठीक हो जी, कोई और सवाल तो बोल लें जी। एनी अदर क्वेश्चन? मोमना यासीन। जी मोमना। सर हमने 90 डेज का क्या बताया? 90 मतलब कि जो शेयर होल्डर ने कहा ना जी मीटिंग बुला लें। हेलो मोमना, कैन यू हियर मी? यस सर। अच्छा, शेयर होल्डर ने कहा जी मीटिंग बुला लें, तो वो मीटिंग डायरेक्टर जो बुलानी है वो 90 दिन के अंदर प्रोसीड करनी है, यानी कि 90 डेज के अंदर बुला के कंक्लूड भी करनी है। मीटिंग इनिशिएट होती है, 21 दिन का नोटिस जाता है, कंक्लूड होनी है, उसके लिए कितना टाइम पीरियड दे दिया? मसलन मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे मेरे पास 10% वोटिंग राइट्स है, मैंने कहा जी मीटिंग बुलाओ, डायरेक्टर्स ने 20 दिन बाद मीटिंग बुलाई, 20 दिन के बाद 21 दिन का नोटिस दिया, 21 दिन का नोटिस है, इसका मतलब 41 डेज के अंदर कंक्लूड हो गया। हेलो जी सर। तो ये विद इन 90 डेज के अंदर है 41 डेज, 41 90 दिन के अंदर अंदर है ना। यस सर। कहने का मकसद ये है कि मीटिंग की तमाम प्रोसीडिंग्स को 90 दिन के अंदर अंदर कंक्लूड करना है। तो सर ये शॉर्ट टर्म नोटिस 7 डेज जो है ये एमरजेंसी की जरूरत में, एमरजेंसी की जरूरत में, कोई जल्दी हो, कोई जल्दी काम करवाना हो, कोई जल्दी मेमोरेंडम में अमेंडमेंट करनी हो, कोई जल्दी आप नाम चेंज चाहते हैं, तो यार वो कहता है कि वो क्या 21 दिन आप लेके बैठे रहें। अनलिस्टेड कंपनी के कितने डायरेक्टर्स होंगे बोलो? अनलिस्टेड कंपनी के कितने डायरेक्टर्स होंगे मोमना? जी सर। अनलिस्टेड कंपनी के कितने डायरेक्टर्स होंगे मिनिमम? 2 होते हैं सर। जी 2 सर। 2? यस सर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के कितने मिनिमम डायरेक्टर्स हैं? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के कितने मिनिमम डायरेक्टर्स हैं? वो प्राइवेट के 2 होते हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के 3 होते हैं, तो 3 ही बंदे हैं। अब क्या मैं 21 दिन बैठा इंतजार करता रहूं? 3 बंदों, तीनों भाई हैं, चलो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है मोमना, जी सर। जी समझ आएगी नहीं आई? जी सर, आगे समझ। चले उमर जी। जी उमर जी बेटा। सर ये जब मेंबर से मीटिंग बुलानी है, उन्होंने डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके रिक्वेस्ट में और फीडबैक में कितना टाइम होगा सर? बेटा 21 दिन के अंदर डाटा ना बुलाई ना, अगर 21 दिन के अंदर डाटा ना बुलाई तो फिर शेयर होल्डर बुला लेंगे। शेयर होल्डर बुला लेंगे, लेकिन वो डेज 90 डेज के अंदर ही होगा। लेकिन वो 90 डेज के अंदर ही होगा। सही सर, ठीक हो गया। ठीक है थैंक यू सर। आकिब शाहिद। सर यही था मेरा भी क्वेश्चन सर। 90 डे 21 दिन में अगर नहीं बोला उसके बाद 90 डेज काउंट करेंगे ना, क्योंकि हमने फाइल कर दी है। अंदर ही काउंट करेंगे, अंदर ही काउंट करेंगे, 21 दिन के अंदर ही काउंट करेंगे। ठीक है डन सर। ले जी, अब हम आगे चलते हैं जी। लो जी, अब मीटिंग जो कि हो रही है, कल हमारी फीस का लास्ट डेट थी, तो वो कई बच्चों ने जमा नहीं करवाई। लास्ट डेट तो हमने पिछले महीने भी लगवाई थी, तो हमने पिछले महीने खुद ही होल्ड रखा था कि बच्चे चलें जी, ईद है, जाहिर है, तो वो रमज़ान भी है,
तो हमने पिछले महीने बिल्कुल फॉलो नहीं किया। जो बच्चों ने जमा करा दी ठीक है, जिसने जमा करा दी वो भी ठीक भला, उसका भी भला, और जिसने नहीं जमा करा उसका भी भला। लेकिन कल हमने लास्ट डेट दोबारा दी हुई थी, तो फिर अल्टीमेटली आज 9 जून को हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम उन बच्चों को जिन्होंने फ़ी पे नहीं की तो वो बेटा हमने रिमूव कर दिया। बहरहाल व्हाट्सएवर मैडम लगी हुई है, वो एनीबॉडी हैव ए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट विद द मैडम। चलें जी, अब आगे चलते हैं जी हम। कॉलिंग ऑफ द मीटिंग बाय द कमीशन। लो जी, अब एक नई चीज आ गई कि कमीशन भी मीटिंग बुला सकता है। कमीशन हैज बीन गिवन पावर टू कॉल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी मेक्स ए डिफॉल्ट। कब बुलाएगा, कब बुलाएगा? ये नहीं कि कमीशन का चलो भाई चलो मीटिंग करो, चलो भाई चलो कंपनी, नहीं नहीं नहीं, कब बुलाए? कंडीशन है इफ द कंपनी मेक्स ए डिफॉल्ट इन कॉलिंग द एजीएम। अगर किसी कंपनी ने एजीएम हेल्ड नहीं की, स्टैच्यूटरी मीटिंग हेल्ड नहीं की, or the director do not proceed to call the general meeting on the requisition of the members, या डायरेक्टर्स ने मेंबर्स के कहने पे भी नई मीटिंग कॉल की और मेंबर्स खुद भी नहीं कर सके क्योंकि सबके एड्रेस उनके पास नहीं है, तो कमीशन कह सकता है कि भाईजान चलो भाई एजीएम बुलाओ, चलो भाई स्टैच्यूटरी मीटिंग बुलाओ, चलो भाई ईओजीएम बुलाओ। लेकिन जब डिफॉल्ट करेगा, कंडीशन क्या है? जब डिफॉल्ट करेगा। While calling such meeting, the company may give such incidental direction as it deems fit. Such direction may include a direction that even one member present in meeting shall be the treated as quorum of the meeting for the purpose of that meeting. The commission may also devise the cost and expenses of such meeting to be borne by the officer of the company, including the director of the company. खर्चे जो है वो डायरेक्टर्स बियर करेंगे, ऑफिसर्स बियर करेंगे, क्योंकि उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई थी। मीटिंग बुलाना, स्टैच्यूटरी मीटिंग आपको पता है बुलाना कंपलसरी है उस टाइम फ्रेम। एजीएम हर साल होना कंपलसरी है, तो इसलिए अगर वो मीटिंग कॉल नहीं की तो फिर कोई बंदा कमीशन के पास चला जाए, कमीशन डायरेक्ट पावर दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है। अब कमीशन क्या कहेगा? अच्छा चलो अभी अगले 1 महीने के अंदर एजीएम बुला लें। ये क्या बात है? ये देखो, while calling such meeting the commission may give such incidental direction। इंसिडेंशियल में टाइम फ्रेम दे देगा, चले जी अगले 1.5 महीने के अंदर बुला लें, अगले 2 महीने के अंदर। एक कंपनी नहीं बुलाई, डिफॉल्ट हो गया, तो क्या कंपनी बंद कर दें? वो नहीं भाईजान, कंपनी नहीं बंद कर दें। कमीशन कह देगा अच्छा यार मीटिंग बुला लें, अच्छा यार मीटिंग कर लेते हैं, वो टाइम फ्रेम देगा। एंड सच द कमीशन कैन कॉल द मीटिंग इफ द कंपनी मेक्स अ डिफॉल्ट। आगे क्या जी? डिक्लेयरिंग द मीटिंग एज इनवैलिड when there is a material defects or omission in the notice or irregular proceeding of the meeting। नोटिस जाली था, एजेंडा कोई और था, पास कुछ और हो गया, कंपनी समझती कोई शेयर होल्डर मुखालफ है, उनको नोटिस ही गलत भेज दिया, उनको नोटिस, उनको एड्रेस ही गलत भेज दिया, और वो अगर 10% मेंबर्स अगर वो वोटिंग राइट जिनके हैं वो अप्लाई करते हैं कोर्ट को विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट उस मीटिंग की तमाम प्रोसीडिंग को या उसकी कुछ प्रोसीडिंग को जो है वो इनवैलिड करा दे सकती है, और कोर्ट ये भी डायरेक्ट कर सकती है कि जनाब दोबारा मीटिंग कॉल करें। यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करती है, और अगर उस फ्रॉड में कोई 10% शेयर होल्डर ये कह दें कि जनाब ये जो मीटिंग है ये गलत पास हो गई है, इसमें रेजोल्यूशन गलत पास हो गई हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, एजेंडा कुछ और है, पास कुछ और हो गया, सारे शेयर नोटिस नहीं गया, तो वहां क्या होगा? वहां जो डायरेक्टर्स हों, कमीशन जो है, कोर्ट जो है, कोर्ट फैसला दे सकती है कि उस मीटिंग की तमाम प्रोसीडिंग को और उसकी जो है वो कुछ प्रोसीडिंग को इनवैलिड करा दे सकते, और ये भी कह सकती है कि नई मीटिंग होल्ड करें। लें जनाब, यहाँ से आगे चलें। लें, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन भी हमने पढ़ ली है, और कोई सवाल तो बोले बेटा यहाँ तक। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी आके सर एक क्वेश्चन था सर, जो कॉलिंग ऑफ मीटिंग में कमीशन है सर, ये 10% शेयर होल्डिंग इसके लिए जरूरी है फाइल करने के लिए? वही कमीशन में डायरेक्टर ने हाँ जी, शेयर होल्डिंग नहीं, हाँ, मीटिंग नहीं करवाई? हाँ जी, यहाँ लिखा है, लेकिन वो भी जरूरी है। चलो ठीक है सर, आपकी आवाज ना कम हो जाती है, और यार वो कुछ चीज समझाते हैं। ठीक है, वो मैंने ना वो यार कान पे ना वो कान से लगाने लगा, थक गया था, वो नीचे मैंने वो रख लिया था नेक के ऊपर, इसलिए कम हुई थी। चलो ठीक। हाँ, अबू जर आसिफ जी, अबू जर।
अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी हमजा, अबू जर जी सर, मैंने ये आपने कहा था कि ये जो अगर वो डायरेक्टर्स, जी सर आवाज आ रही है? आ रही है। हेलो, आ रही बेटा, आ रही है। सर ओके सर। सर आपने कहा था कि अगर वो शेयर होल्डर अगर मीटिंग बुलाना चाहें और अगर वो डायरेक्टर्स ना हेल्ड करें तो वो हाँ जिसका एक्सपेंस होगा वो डायरेक्टर की सैलरी हाँ जी एग्जैक्टली। जाएगा। सर ये कंपनी के एक्सपेंस में से नहीं जाना चाहिए? वो तो खुद जॉब कर रहे हैं वहाँ पे डायरेक्टर्स। नहीं, वो जॉब कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? जी सर। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं, करना जरूरी नहीं है? जी सर वो तो है। ठीक है, तो फिर और अगर यानी अगर कमीशन कंडक्ट करवा लेते हैं तब भी वो अपनी सैलरी में से देंगे एक्सपेंस वगैरह? हाँ जी, फिर भी देंगे क्योंकि कमीशन ने भी ऑर्डर किया था फिर। यानी कि एक ही हिसाब की प्लेंटी है उन्हें ये। हाँ परंटे, हाँ जी एग्जैक्टली, यू आर राइट। ठीक है सर, थैंक यू। हमजा जी, हमजा, ये हमजा कौन सा जो ट्रेटर बन गया वो उर्तुगुल में, वो हमजा तो नहीं है? नहीं सर, अच्छा एक हमजा तो ट्रेटर भी बना ना। पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं वो। अच्छा देखो यार, वो मैं तो सीजन 2 पे पहुंच गया हूँ सीजन 2 की 13 आदत ही हो जाती है सर फिर तो, हाँ वो घर जाके मेरा यही काम एपिसोड बहुत ज्यादा है। हाँ कोई बात, चले जी बोलो। सर यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि इवन वन मेंबर प्रेजेंट इन द मीटिंग शैल बी ट्रीटेड एज अ कोरम ऑफ द मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ दैट मीटिंग। इसमें हाँ कोरम ऑफ द मीटिंग क्या है? बेटा, कोरम है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू अटेंड द मीटिंग, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ तो मेंबर्स टू अटेंड द मीटिंग, अटेंड द मीटिंग कि तो जनाब यहाँ कोई पे एक कोई पर्सन ही कोई अटेंड कर सकता है? और कमीशन अगर कह दे दो, जी देखो सर। ना, दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दो ही बंदे हैं, जी वो कहता है एक बंदा बैठा कोरम हो जाएगा, चलो जी सर। ठीक है। जी। उमर, और सर जो हाँ ईजीएम बोलो का बोलो। ईजीएम जो मेंबर्स ने, शेयर होल्डर्स ने कॉल किया, उसका 21 डेज के अंडर जो है डायरेक्टर्स ने नोटिस भेजना होता है ना? हाँ जी, नोटिस भेजना होता है। ओके सर। हाँ जी। उमर, सर हमजा का ईमान वापस आ जाता है? आ जाता है वापस। अब मुझे भी लग रहा था अभी मेरी 35 हुई हैं जाके मैंने छेक देखनी होती है सर वो नोयान पे हमला करता है और ऊपर से वो और उसको चल यार, तलवार मेरा सस्पेंस ना खराब कर सर चलो ये जी ना, सर जी। ये डायरेक्टर्स के अलावा जो है दूसरे ऑफिसर्स कौन होते हैं क्या कहा? जिनके जो एक्सपेंस बियर करते हैं मीटिंग का, सेक्रेटरी इधर ऑफ द लिखा हुआ? कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ओके सर। फसीउर रहमान। फसीउर रहमान जी। फसी जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर ये 30 डेज का पीरियड जो है सर, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता कोई रीजन की नहीं, ये वजह नहीं से? स्टैंड हो सकता, ये नहीं स्टैंड हो सकता, नहीं एक्सटेंड हो सकता? नहीं हो देगा। ठीक है। मोमना यासीन। जी मोमना। सर ये एक्सपेंस बियर करते हैं, ये जो है ये डिफॉल्ट की वजह से बियर करते हैं? हाँ जी, डिफॉल्ट की वजह से। ठीक है। आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, आपने ये काम करना था तो आपने क्यों नहीं किया? ठीक है। आकिब शाहिद अगेन। हाँ जी आकिब। सर अगर नोटिस में कोई डिफेक्ट या ओमिशन होगी है तो हाँ। नोटिस की डेट के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर ही उसको भेजना मीटिंग से पहले, और कोर्ट में उन्हें फाइल करना है कि नहीं, ये तो फैक्ट्स 30 और दिन ये तो मीटिंग हेल्ड करने के बाद। मीटिंग हेल्ड करने के बाद। हाँ, सर ये ठीक है, मीटिंग तो होल्ड नोटिस करने के बाद 30 दिन। सर ये तो लिखा ना इन नोटिस और इररेगुलर प्रोसीडिंग ऑफ बेटा द ये तो मीटिंग। एग्जाम्पल है ना, कि क्या इरेगुलरिटी हो सकती है। ठीक है कोर्ट मुझे भी कहेगी भाई, क्योंकि तू की मुंह चुक के आ गया, गलते 10 बजे की है। सर कह ही सकते हैं कि नोटिस में भाई एजेंडा ये क्या है, हाँ तो हमें कुछ और बताया गया दूसरे। मीटिंग हेल्ड हो गई ना अब। ठीक है। हाँ जी ठीक है। ओके। ले जी बिस्मिल्लाह, आगे चलते हैं जी। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ा दिया था, इसमें कोई सवाल नहीं था मेरा ख्याल है। नोटिस ऑफ द मीटिंग, ये मैंने होमवर्क दिया हुआ था आपको। अब आप ये पढ़ेंगे, अगला पेज आइएगा।
हाँ जी, ये भी पढ़ेंगे, पीछे आइएगा, नहीं आगे आ गया, पीछे और इससे पीछे। लो जी, 2 मिनट के लिए ये पेज है और 2-3 मिनट के लिए आगे इसका अगला पेज भी है, इसमें कोई सवाल तो पूछ लें जी। उमर कट्ठे लेता हूँ सवाल ना मैम बेटा, पहले ये 2-3 मिनट
क्वेश्चन जी। जी बेटा। हाँ जी मुआज चंदा। हाँ अस्सलाम वालेकुम मुआज। सर, यहाँ पे ये लिखा हुआ फॉलोइंग आर फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस। हाँ सर जी। इसमें पॉइंट्स 5 लिखे हुए हैं। हाँ पॉइंट्स 5 लिखे हुए हैं। जी सर, कंसिडरेशन फिर ऑफ। क्या है 5 लिखे हुए हैं? ये जीएम का है। ये 4 पॉइंट से जीएम के है, 5वां पॉइंट कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस का हो सकता है, इसमें कौन सी बात है? तो सर ये जो पांचों पॉइंट है ये ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है? ये ऑर्डिनरी बिजनेस ही है। ऊपर लिखा था कि फॉलोइंग आर द ऑर्डिनरी बिजनेस। फॉलोइंग आर फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस, हाँ मुझे जी। लगा पहले 4 वाले ऑर्डिनरी और होंगे यार जो ये आपके जनरल बात है ना, पास। ये तो उसने यहाँ कुछ स्पेसिफिक बात की हुई कुछ, मुझे बताओ। नहीं सर, इसमें उसने कुछ भी नहीं कहा। ऑर्डिनरी स्पेशल के अलावा कोई होगा वो ऑर्डिनरी होगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, कोई और सवाल? नो सर। जी अभी उमर ने हाथ खड़ा किया था, मोहम्मद उमर ने रेज हैंड किया था बेटा, वो गायब हो गई, ये देखो। जी उमर। उमर अपने आप को अनम्यूट करोगे तो हम होगा ना हम। जी उमर बोलो बेटा। सर जी यही बताने के लिए किया था कि वो सिर्फ जनरल पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। ठीक, हाँ बस चलो ठीक है, थैंक यू। लो जी आगे चलते हैं जी। हाँ हाफिज अहमद। जी हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वासलाम जी बेटा। सर जी वहाँ पे जो उसने पॉइंट्स डिस्कस किए और यहाँ पे जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, बस इन दोनों में सर उसने वर्ड्स की हेर फेर की है, तो सर बस कोई एक तरफ बात से नहीं, कर लें। कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ से मर्जी कर लो। ठीक है सर, थैंक यू सर। आगे चलें जी। ले जी आगे हम देखते अब क्या है। कोरम। आगे चले हैं क्या है देखें ज़रा। मैं कोरम में ला दे, आगे चले, आगे चलो मैं देखता जाऊँ ज़रा। नहीं पीछे हैं पीछे। अच्छा बेटा अब आप ये पढ़ेंगे जी, क्योंकि अब आगे नहीं मैं चल रहा। अब ये पढ़ेंगे आप, इसमें से कोई सवाल तो बोलें ताकि मैं फिर स्टेप बाय स्टेप ज़रा, क्योंकि कोरम मैंने लहदा पढ़ाना है, आगे डिमांड फॉर पोल मैंने लहदा पढ़ाना है। तो ये मिनट्स ऑफ दी मीटिंग है, कोई भी मीटिंग है उसकी बेटा वो बकायदा मिनट्स लिखे जाते हैं, उसकी समरी तैयार की जाती है, उसको बकायदा अप्रूवल होती है। शेयर होल्डर्स उसको ले सकते हैं, कोई उसको पढ़ भी सकता है। किसी को चाहिए जी मिनट्स ऑफ मीटिंग मिले वो आपको देने पड़ते हैं। इसको पढ़ लें, इसको पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन तो बोल दें। यहाँ पढ़ें जी, ये बात पढ़ें जी।
जी बेटा, क्वेश्चन। जी उमर। अच्छा सर, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये रिकॉर्ड कैसे की जाती हैं? बेटा लिख के मिनट्स ऑफ द नो मीटिंग। सर, आई मीन के मतलब क्या चीजें उसमें किस तरह बेटा लिखी बस जाती के हैं? जी अजलास, ये वाला जी अजलास शुरू हुआ, तलावत कलाम पास से शुरू हुआ, उसका एजेंडा आइटम ये था, ये पहला एजेंडा पेश किया गया, इस पे ये बहस हुई, फलां ने ये सवाल किया, ये आंसर आया, इतनी बहस मुबासे के बाद ये एजेंडा जो है वो पास, इतनी मेजोरिटी से पास कर लिया गया। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सर हर मेंबर का कमेंट उसमें लिखा जाता है? नहीं, मेजर कमेंट जो अच्छे सवाल होते हैं जो है वो कर दिए जाते हैं। सर ये यहाँ पे कह रहा है कि जो जी जी सर ये कह रहा है कि सिग्नेचर ऑफ द चेयरमैन ऑफ मीटिंग और द चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग। हाँ बेटा, ये होता है कि पता क्या, साथ साथ बात अगर मीटिंग नहीं लिखे जाते हैं ना, लिखा जाता है कि मीटिंग हो गई, ठीक है, अगर तो आपने साथ लिखी तो उसके चेयरमैन साइन कर देगा, लो जी यही मिनट्स हैं। फिर क्या होता है, या तो अगर 2 महीने बाद अगली मीटिंग हुई ना, तो पिछली मीटिंग के मिनट्स अप्रूव करवाए जाते हैं। जनाब ये बातें पिछली मीटिंग हुई थी, यही बातें हुई थी, हाँ जी जनाब मैं अप्रूव करता हूँ, मैं अप्रूव करता हूँ, मैं अप्रूव करता हूँ। ये प्रोसीजर होता है। सही सर। जो कह रहा है कि शैल बी, यस सर, वो कह रहा है सक्सीडिंग का मतलब होता है अगली मीटिंग को चेयर कर रहा है ना, अगली मीटिंग में पिछली मीटिंग के मिनट्स पढ़ के सुनाए जाते हैं, जनाब यही बातें डिस्कस हुई थी, ये जनाब हमने आपको लिख के दी है, इसको अप्रूव कर दें, वो कहते हैं अप्रूव कर। ठीक सर, ठीक है जी। हाफिज अहमद जी। हाफिज सर जी वो ना जो पीछे वर्ड यूज किया ना रिक्विजिशन का, सर उसका जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। उसका मतलब वो दरख्वास्त आ रहा है तलबगार जी, तो सर ये कौन होगा, मतलब कि वो खुद मीटिंग बुला सकता है? शेयर होल्डर्स, मैं, हाफिज और अदील, अलीम और अली साहब डायरेक्टर हैं, बाकी 6 बंदे और हैं जो शेयर होल्डर हैं। वो 6 बंदे मीटिंग बुला सकते हैं। आंसर इज यस। ठीक हो गया सर। ठीक हो सर गया। ये वर्ड्स उनके लिए यूज कर रहा है, शेयर होल्डर्स के लिए? उनके लिए वर्ड यूज कर रहा है, रिक्विजिशनिस्ट। जी सर, थैंक यू सर। उमर अब्बास जी बेटा। सर ये अभी भाई ने पूछा वो चेयरमैन सिग्नेचर्स वाला। हाँ जी। तो सर आपने कहा कि जब नेक्स्ट मीटिंग अगर 2 मंथ के बाद होगी तो वो वहां पर मिनट्स अप्रूव्ड हो जाएंगे, वो सिग्नेचर कर देगी। हाँ जी। सर इधर लिखा हुआ है कि हर जो सा शेयर होल्डर होगा वो 7 डेज के बाद वो सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ मिनट। यार पता क्या है, मेरी बात सुनिए, इस तरह की मीटिंग में इस तरह झूठ नहीं चलते कि गेड़ा कराया जाए, उसको दे दिए जाते हैं जी, वही अप्रूव्ड बाद में हो जाते हैं। हाँ जी, अप्रूव्ड बाद में हो जाते हैं। ओके सर, ओके, मींस अवेलेबल हो जाती है उनको। हाँ जी, अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, लो जी, बाकी अब हम कल पढ़ेंगे जी। जी जी मोहना यासीन जी। मोहना सर यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, a copy of the minutes of the meeting of the board of directors shall be furnished to every director within 14 days of the date of meeting। हाँ जी जी, बोले हैं। इस लाइन की समझ नहीं आई। 14 डेज वाली कौन सी लाइन है जी? पीछे करो जी। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। Members of the company can demand a certificate copy of the minutes of the meeting any time after 7 days of the meeting, which the company shall provide them. Sir, first paragraph के last line. A copy of the minutes of the meeting of the board of directors shall be furnished to every director within 14 days. हाँ जी, वो जो मीटिंग की यहाँ जो बात हो रही है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात हो रही है, या शेयर होल्डर की मीटिंग की बात नहीं हो रही। जो बीओडी की मीटिंग है ना, उसके मिनट जो है हर डायरेक्टर को दे दिए जाते हैं विद इन 14 डेज ऑफ द डेट ऑफ मीटिंग। ठीक है, ये शेयर होल्डर की मीटिंग नहीं है। तो सर फिर जो दोबारा मीटिंग होनी है उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी जी? नहीं बेटा, जो कुछ मीटिंग जो है वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, कुछ मीटिंग सिर्फ शेयर होल्डर की होती है, सारे शेयर होल्डर की होती है। वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी शेयर होल्डर भी बैठे होते हैं ना। तो सर 14 डेज का क्या है, क्या दिन है 14 डेज का? मतलब है कि मैं 3 डायरेक्टर थे, मैं, अलीम और कजूम भाई, बाकी सारे शेयर होल्डर थे। हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई तो उसके जो मिनट्स हम तीनों को 14 दिन के अंदर सर्कुलेट होने हैं। ठीक है, उसे 21 इयर्स तक जो है फिजिकल फॉर्म में रखना है। हाँ जी, रखना है।
तो सर इस तरह तो इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं तो वो नहीं इतनी होती, इतनी नहीं होती। एक साल में मैक्सिमम 4 मीटिंग हो जाती हैं, 3 हो जाती हैं, कितना रिकॉर्ड हो जाएगा? 21 साल 70-100 मीटिंग का रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, ठीक है सर। आकिब शाहिद। सर ये वर्ड लिखा है अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूव, सर इसका मतलब यही होगा अगर वो अलाउ ना करे, बात इसके खिलाफ साबित ना हो जाए। ठीक है। ठीक है। और सर अगर वो लिखा वो साबित हो जाएगा झूठ लिखा गया है, तो फिर कंपनी तो फिर सर उसका फिर लिखने वाला पड़ेगा गया। नहीं सर, वो जो फिर रेजोल्यूशन पास हुई होगी पिछली मीटिंग में सारी कैंसिल हो जाएंगी। नहीं ऐसा नहीं होता, वो रेक्टिफाई भी हो सकता है। सही सर, ठीक। उमर सर ये प्रोसीडिंग्स जो है ये लिखता कौन है? सेक्रेटरी। ठीक सर। सर एक अर्जेंट मीटिंग की बात कर रहे हैं आगे। अर्जेंट मीटिंग का मतलब होता है कि वो अर्जेंट मीटिंग का कोरम पढ़ाऊंगा तो फिर वहां बताऊंगा आपको। ठीक है, चलें ठीक है सर, थैंक यू ओके जी, अल्लाह हाफिज। फ्रॉम टुडे, थैंक यू वेरी मच।